Good morning, students. Yesterday we discussed next chapter of your textbook, chapter 12, chapter 13, 3 days to see. इस चैप्टर में हमने हेलन केलर, जो कि डेफ थी, ब्लाइंड थी और डम थी, मतलब कि वो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बताया था कि अगर उनको 3 दिन के लिए उनको आईसाइट मिल जाए तो कौन कौन सी चीजें वो देखना पसंद करेंगी। तो फर्स्ट चीज जो हमने इसमें डिस्कस की थी वो ये था कि वो सबसे पहले अपने फ्रेंड से मिलना पसंद करेंगी। वो लेडी जो उनकी टीचर थी, जो उनकी केयर टेकर थी, मिसेस सुविलियन, वो उनसे मिलना पसंद करेंगी। उसके बाद वो नेचर को देखना चाहेंगी, नेचुरल ब्यूटी को देखना चाहेंगी और सनसेट को देखना चाहेंगी। Today we continue the same chapter again, page number 114. The next day, अब वो कौन कौन सी चीजें देखना पसंद करेंगी ये हम आज डिस्कस करेंगे। Last paragraph, page number 114. The next day, the second day of sight, I would arise with the dawn and see the thrilling miracles by which night is transformed into a day. फिर वो क्या कहती हैं, नेक्स्ट डे वो जब सुबह जल्दी उठेंगी और सबसे सुबह उठकर वो क्या देखेंगी कि किस तरीके से जो रात है वो दिन में बदल जाती है, किस तरीके से रात धीरे 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 सुबह होती जाती है और रात एक दिन में चेंज हो जाती है। आई शुड बी होल्ड विद ऑ द मैग्निफिशेंट पैरोनोमा ऑफ लाइट इन टू विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ। और वो क्या कहती है कि वो ये देखना पसंद करेंगी कि किस तरीके से सोते हुए अर्थ के अंदर एक लाइट आ जाती है और किस तरीके से जो सूरज है वो सोते हुए इस अर्थ को उठा देता है, या सूरज की रोशनी जो अर्थ सो रहा होता है उस स्लीपिंग अर्थ को सूरज की रोशनी किस तरीके से उठा देती है, वो ये चीजें देखना पसंद करेंगी। द डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। फिर वो क्या कहती हैं, इस पूरी दुनिया की जो भी पास्ट और प्रेजेंट की चीजें हैं उनके लिए वो एक झलक देखना पसंद करेंगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पीजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, द कैलेडियोस्कोप ऑफ द एजेस, हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे। फिर वो क्या देती है, किस तरीके से एक पर्सन पूरे दिन में अपना काम करता है या किस तरीके से एक पर्सन पूरे दिन में अपनी प्रोग्रेस करता है, वो इसको देखना पसंद करेंगी। सो ऑन दिस डे माई सेकेंड day of sight, I should try to probe into the soul of man through his art. अब इस सेकेंड डे में जब वो देख सकती हैं तो इस सेकेंड डे में जब उनकी आई साइट होगी तो वो हर पर्सन को सोल को देखना चाहेंगी, हर पर्सन की उसकी आर्ट को देखना चाहेंगी। द थिंग्स आई न्यू थ्रू टचेस आई शुड सी नाउ सी। वो सारी चीजें जो कि पहले वो सिर्फ टच करके फील कर सकती थी, अब वो सारी चीजें आज वो अपनी आंखों से देखना पसंद करेंगी। Oh, there is so much rich meaning and beauty in the art of the ages for you. You have eyes to see. फिर वो क्या कहती हैं, ऐसी बहुत सारी मीनिंग है और बहुत सारी ऐसी सुंदरता है जो आज वो अपनी आंखों से ही बस देख सकती हैं। The evening of my second day of sight, I should spend at a theater or at the movies. वो क्या कहती हैं, अब जो सेकेंड डे की इवनिंग होगी वो किसी थिएटर में स्पेंड करना पसंद करेंगी या किसी मूवी को देखना पसंद करेंगी। Even now, I often attend theatrical performance of all sort, but the action of the play must be spelled into my hands by a companion. वो क्या कहती हैं, जब वो देख नहीं सकती थी तब भी उन्होंने सारे थिएटर्स को देखा था, सारी मूवीज को देखा था, लेकिन तब क्या होता था कि उस थिएटर में जो कुछ भी चल रहा होता था तो उनके साथ में जो जाता था वो उनके हाथ पर वो चीजें लिख लिख कर इंडिकेट करता था और वो उससे अंडरस्टैंड करती थी कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है या स्टेज पर क्या चल रहा है। बट हाउ आई शुड लाइक टू सी विद माई ओन आईज विद द फैसिनेटिंग फिगर ऑफ हैमलेट। हैमलेट एक शेक्सपियर का प्ले है, तो वो क्या कहती हैं, लेकिन आज मैं खुद ये देखना पसंद करूंगी कि जो हैमलेट है, जो शेक्सपियर का प्ले है, वो किस तरीके से स्टेज पर परफॉर्म, कितने अच्छे तरीके से स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है। और द गस्टी फाल्स्टाफ अमिड कलरफुल एलिजाबेथिन ट्रैपिंग्स। और ये भी जो फाल्स्टाफ है ये भी फाल्स्टाफ है, वो भी शेक्सपियर के एक प्ले का कैरेक्टर है, तो वो उस कैरेक्टर को देखना पसंद करेंगी। और एलिजाबेथ क्वीन है तो उन क्वीन की भी जो लाइफ का प्ले चल रहा उसको भी वो आज अपनी आंखों से देखना पसंद करेंगी। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डाउन
anxiously to discover new delights, and I am sure that for those who have eyes which rarely see, the dawn of each day must be perpetually new evolution of beauty. फिर वो क्या कहती है, हर सुबह, अब जब तक मेरी आई साइट है, मैं सुबह की सुंदरता को देखना पसंद करूंगी कि किस तरीके से जब सूरज निकलता है या सुबह होती है तो कैसा फील होता होगा या किस तरीके से वो दिखता है। वो लोग जिनकी आंखें हैं, जो हमेशा हर दिन ये सुबह देख सकते हैं, आज मैं वो चीज फील करना चाहूंगी कि कैसे लगता होगा उनको जब वो हर सुबह सूरज को निकलते हुए देखते होंगे। दिस अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ माई इंटॉक्सिकेंट मसल्स इज टू बी माई थर्ड एंड द लास्ट डे ऑफ साइट। अब ये उनका पूरा सेकंड डे था। अब वो क्या कहती हैं कि अब थर्ड और लास्ट डे को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि अब वो अपने आखिरी दिन में जब उनकी आई साइट है तो वो क्या देखना पसंद करेंगी। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट amid sound of man going into the business of life। अब वो नेक्स्ट डे क्या कहती है कि वो उन लोगों को देखना पसंद करेंगी या उनके साथ पूरा दिन स्पेंड करना पसंद करेंगी जो लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं या अपने बिजनेसेस या अपनी जो उनकी डेली रूटीन होती है वो किस तरीके से करते हैं, वो ये देखना चाहती हैं। And where one can find so many activities and conditions of man in New York। और वो ये देखना चाहती हैं कि हर पर्सन की क्या बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं पूरे दिन में, हर पर्सन की पूरी कंडीशंस होती हैं पूरे दिन में। न्यूयॉर्क में वो रहती हैं तो वो क्या कहती हैं कि न्यूयॉर्क में जितने भी पर्सन हैं उनकी हर सुबह की एक्टिविटीज को, उनकी कंडीशंस को जो वो रोज देखते हैं उनको वो आज अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। तो वो क्या कहती हैं, आज न्यूयॉर्क की जो सिटी है वो मेरा डेस्टिनेशन होगी, मैं आज उसको ही अपनी आंखों से देखना पसंद करूंगी। I look ahead and before me rise the fantastic tower of New York, a city that seems to have steeped from the page of a fairy story। वो क्या कहती हैं, आज मैं न्यूयॉर्क का जो फैंटेस्टिक टावर है उसको अपनी आंखों से खड़ा हुआ देखूंगी। वो न्यूयॉर्क की सिटी जो मैंने सिर्फ फेरी टेल्स की स्टोरीज में सुनी हुई थी, उनके पेजेस को मैं फील की हुई थी, आज मैं उसको अपनी आंखों से देखूंगी। What an awe-inspiring sight, these glittering spires, these vast bank of stone and steel structure which as a god might build for themselves। और फिर वो क्या कहती है कि उन्होंने बताया है अपनी सिटी की, न्यूयॉर्क जो सिटी है उसकी सुंदरता के बारे में इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि आज वो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखेंगी जो अभी तक उन्होंने सिर्फ फील किया था। नाउ आई बिगिन माई राउंड ऑफ द सिटी। तो वो क्या कहती हैं, अब मैंने अपना जो सिटी को देखने का राउंड है वो स्टार्ट किया है। फर्स्ट आई स्टैंड एट द बिजी कॉर्नर मेयरली लुकिंग एट पीपल ट्राइंग बाय साइट ऑफ दैम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर लाइफ। वो क्या कहती हैं कि सबसे पहले मैं जाकर किसी भी स्ट्रीट के कोई भी रोड बिजी जो कॉर्नर होगा सिटी का, वहां पर जाकर खड़ी हो जाऊंगी और मैं सिर्फ वो देखूंगी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी जो इतनी अपनी बिजी लाइफ, उनकी जो बिजी लाइफ है, उनकी एक्टिविटीज को सिर्फ देखकर उनको समझने की कोशिश करूंगी। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी। मैं दूसरों को की फेस पर स्माइल देखूंगी और उनकी स्माइल देखकर खुश होंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड। आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट। और वो क्या कहती है, मैं लोगों का डिटर्मिनेशन देखूंगी कि लोग कितना डिटर्मिनेशन के साथ, कितना लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं और ये सब देखकर मैं उनके ऊपर प्राउड फील करूंगी। मैं लोगों की सफरिंग्स देखूंगी, मैं लोगों का दुख देखूंगी और उनके लिए मुझे अंदर से मैं उनके लिए सिंपैथी फील रहेगी मेरे अंदर, मुझे उनके लिए बुरा फील करूंगी। माई थर्ड डे ऑफ साइट इज ड्रॉइंग टू एन एंड। और जो मेरा आखिरी दिन है जब मैं देख सकती थी, अब वो खत्म होने के रास्ते पर आ गया है। Perhaps there are many serious suits to which I should devote it to few remaining hours, but I am afraid on the evening of that last day, I should run away to the theatre to hilariously funny play so that I might appreciate the overtones of comedy in the human spirit। वो क्या कहती हैं कि हो सकता है ये बहुत ही सीरियस टाइम हो कि मेरे पास अब सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं जब मेरी आईसाइट अब फिर से चली जाएगी। मुझे डर है तो मैं जल्दी कि मेरी अब आईसाइट जाने वाली है तो मैं जल्दी से भागकर कहाँ जाऊंगी, उस फिर से थिएटर में जाऊंगी जहां पर वो फनी प्ले चल रहा है और मैं उसकी कॉमेडी देखकर फिर से अपनी
उस माइंड में उसको बस फिर से भर लूंगी, जिससे कि मैं कभी वो चीज देखूं तो मुझे वो चीज मेरे माइंड में रहे कि किस तरीके से वो होता है। या ह्यूमंस की जो स्पिरिट है, मुझे वो उनकी जो काम करने की लगन है, उनकी जो आत्मा में जो कॉमेडी चल रही है, वो हमेशा मेरे माइंड में रहे, हमेशा वो मुझे याद रहे। एट मिडनाइट माई टेम्पररी रिसाइट फ्रॉम ब्लाइंडनेस वुड सीज। तो उन्होंने क्या कहा, और आधी रात में जो मुझे ये टेम्पररी साइट मिली हुई थी, टेम्पररी आई साइट मिली हुई थी, अब वो चली जाएगी। एंड परमानेंट नाइट वुड क्लोज टू इन ऑन मी अगेन। और परमानेंटली फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, फिर से परमानेंटली रात हो जाएगी मेरे आंखों के सामने। नेचुरली इन दोज 3 days आई शुड नॉट हैव सीन वो ऑल आई वॉन्टेड टू सी। वो क्या कहती हैं, नेचुरल सी बात है कि मैं सिर्फ इन 3 दिनों में सब कुछ नहीं देख सकती जो मैं देखना चाहती थी। ओनली वेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन। तो फिर वो एंड में क्या कहती हैं कि सिर्फ जब मेरे सामने फिर से डार्कनेस छा जाएगी, मेरी आंखों की जो रोशनी है वो चली जाएगी और फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, उसके बाद ही मुझे रियलाइज होगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं नहीं देख पाई और मैं उनको देखने से वंचित रह गई हूं, या मुझे अब वो फिर से कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। I who am blind can give one hint to those who see। अब वो क्या कहती हैं, मैं एक ब्लाइंड हूं, मैं एक हिंट देना चाहती हूँ उन लोगों को जो कि देख सकते हैं। वन एडोमिनेशन टू दोज हु मेक फुल यूज ऑफ द गिफ्ट ऑफ सेंसेस। तो वो क्या कहती है, मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ, मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ उन लोगों को कि जिनको भगवान ने गिफ्ट दिया है, किस चीज का, कि सेंसेस का, मतलब जिनको आंखें दी है, नाक दी है, कान दिए है, मुंह दिया है, हाथ दिए हैं, कि जो अपने सेंसेस का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यूज योर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मेरा सजेशन है उन लोगों को जिनको आंखें दी हैं भगवान ने, कि अपनी आंखों को इस तरीके से यूज करो कि जैसे कल तुम ब्लाइंड होने वाले हो, अंधे होने वाले हो। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू अदर सेंसेस। और वो क्या कहते हैं, बाकी के तुम्हारे जो सेंसेस हैं उनके साथ भी सेम मेथड को यूज करो। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ वर्ड, द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ ऑर्केस्ट्रा एज यू वुड बी स्ट्रकन डेफ टुमारो। वो क्या कहते हैं, जो म्यूजिक का वॉइसेस का म्यूजिक है, जो बर्ड का सॉन्ग है, जो ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक है, उसको इस तरीके से सुनो जैसे कि कल तुम बहरे हो जाओगे, तुम्हें सुनाई नहीं देगा, तुम डेफ हो जाओगे। टच ईच ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू टच एज इफ टुमारो योर टैक्टिकल सेंस वुड फेल। तो उन्होंने क्या कहा कि हर चीज को जिसको तुम फील करना चाहते हो, टच करना चाहते हो, उसको इस तरीके से टच करके देखो कि कल तुम्हारी ये जो टच करने का सेंस है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर, टेस्ट विद रेलिश ईच मोरोज एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन। उन्होंने क्या कहा कि हर परफ्यूम की जो फ्लावर्स की स्मेल है, जो फ्लावर की फ्रेग्रेंस है, उसको इस तरीके से स्मेल करके देखो, इस तरीके से सूंघ कर देखो। हर जो छोटा छोटा पीस है खाने का, उसको इस तरीके से टेस्ट करके देखो कि अब कल से तुम ना तो स्मेल कर पाओगे और ना ही तुम किसी चीज का टेस्ट ले पाओगे। Make the most of every sense glory in all the facts of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides। तो उन्होंने क्या कहा कि आप अपने सारे सेंसेस का, आपको जो सुख मिला है, जो प्लेजर मिला है, जो ब्यूटी मिली है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो ये सारी चीजें आपको नेचर ने जो ये सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, उनको आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज करें कि आप उनका फायदा उठा सकें, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट माइट मस्ट बी अ मोस्ट डिलाइटफुल। तो उन्होंने क्या कहा कि वो लोग जिनके पास ये सारे सेंसेस हैं, वो उनके लिए ये लाइफ बहुत अच्छी है और उनको इस लाइफ में बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं ये श्योरिटी के साथ ये चीजें बोल सकती हूँ। सो ये बहुत अच्छा प्ले था, स्टोरी थी। आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी। रीड दिस चैप्टर and it's a very good story and complete your copy. Thank you.